पसंद की शादी करते हैं, लव मैरिज जिसे हम कहते हैं, तो इसके हवाले से बताइए कि दीन में इसकी शरई हैसियत क्या है? ये बहुत अहम आपने सवाल किया है और आज के माशरे की अहम ज़रूरत भी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे सुनने वाले देखने वाले हजरात ज़्यादातर इसकी तरफ मुतवज्जे होंगे कि आया इस मामले में क्या कहना चाहिए और क्या हमें अमल करना चाहिए। देखें, लव जो है, मोहब्बत जो है, ये अरेंज मैरिज में भी ज़रूरी है, और अगर कोई अरेंज नहीं है, लव डायरेक्ट लव मैरिज है, उसमें भी लव है ही है। लव दोनों में है, क्योंकि कुरान पाक का हमें हुक्म है कि फ़न के हो मा ताब लकुम, कि निकाह करो जो तुम्हें भाएँ, जो तुम्हारे दिल को लगें, जो तुम्हें अच्छी लगें, जो तुम्हें पसंद हो। यानी कि पसंद का ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ लव मैरिज के साथ नहीं है, हर मैरिज के साथ है। अरेंज मैरिज है, कोर्ट मैरिज है या लव हाँ, मैरिज है, हर मैरिज सही। में लव ज़रूरी है, मोहब्बत या पसंद होना ज़रूरी है। अगर पसंद नहीं है कि सिर्फ दौलत को देखकर शादी की जा रही है, या सिर्फ किसी के टक्कर में शादी की जा रही है, या वालिदैन की सिर्फ बात को मानते हुए बग़ैर तमाम तहकीकात के हम शादी कर रहे हैं, तो वो शादी देर पा साबित नहीं होगी। तो लिहाजा सबसे पहली बात यह है कि पसंद की शादी तो ज़रूरी है। कुरान पाक ने इसका हुक्म दिया कि जो पसंद हो उनसे ही शादी करें, जो पसंद ना हो उनसे शादी नहीं नहीं करें। करें। उनके चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो किसी का भी जना वो रिश्ता कहीं से भी आया हो, अगर वो पसंद नहीं है तो शादी नहीं नहीं होगी। हो सकती। अब मैं लव मैरिज की तरफ आता हूँ। देखें, शरीयत में अगर हम इसका तजिया करेंगे ना, शरीयत में इस बात की तो इजाज़त नहीं है कि हम किसी से भी जनाब दोस्ती शुरू कर दें और उससे जनाब हम शादी का पैगाम उसको पहुंचा दें और जो है शादी की तरफ उसको ले आएँ। यानी कि किसी गैर महरम को, किसी बालिग लड़की को, इस तरह किसी लड़के का डायरेक्टली जो है उससे मुखातिब होना या उससे अपने दिल की बात कहना, शरआन इसकी इजाज़त नहीं है। इंतहाई ये शर्म हया मायूब के समझी ख़िलाफ़ जाते बात हैं। है, हाँ। मायूब बात है। तो लिहाजा ये तो शरई बात हो गई। अगर खुदा न खास्ता ऐसा मामला हो जाता है और शरई गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो जाता है, तो निकाह तो मुनक़िद होगा। अगर इसमें वालिदैन शरीक नहीं हैं या वली शरीक नहीं है, लेकिन शरई गवाहान मौजूद हैं और शरई तरीके से शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो अगर निकाह हो जाता है तो निकाह तो हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है कि खुसूसन मैं समझता हूँ कि अब तक जो हमारे सामने केसेस आते हैं उसमें लड़की की जो कुर्बानी है वो बहुत ज़्यादा है, और लड़की की जो मेहनत है या उसकी जो उम्मीदें हैं वो समझ लें कि मुखलिस हैं, वो इंतहाई खालिस हैं। लेकिन जहाँ पर अगर कोई इशू पैदा होता है, कोई परेशानी आती है, तो वो लड़कों की तरफ से आती है कि जनाब ज़ाहिर है कि आज ये अच्छी लगी है तो उनसे लव मैरिज कर ली या शादी कर ली, और अब देखा कि जनाब वाला ये मामला तो ख़त्म हो गया, अब कोई और पसंद आ गई तो उधर मूव कर लिया, समझ गया। अब इसके साथ बेवफाई हो रही है, इसके साथ जुल्म हो रहा है, इसके साथ जो है वो जितने हमारे वादे थे कि जनाब मैं सितारे तोड़ के लाऊंगा, मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपके लिए बंगला बनाऊँगा, मैं आपके लिए गाड़ी, वो सब झूठे निकले, समझ गए। तो इस तरह किसी को धोखा देना, ये शादी में भी धोखाबाजी है, कारोबार में भी धोखाबाजी है। सही। धोखा इस धोखा, सही। हर जगह वो धोखा है, चाहे बिल्कुल। आप शादी में करें, पसंद की शादी में करें या किसी कारोबार में करें। तो लिहाजा इन तमाम ऐसे लोगों को मेरा पैगाम ये है कि मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा किसी की बेटी की ज़िंदगी के साथ ना सही खेलें, बात है, हकीकत और बात ना है। ही किसी के बेटे के साथ खेलें। हो सकता है कि ज़ाहिर है कि दोनों तरफ ये चीज़ होती है, हम किसी एक को अलग नहीं कर सकते। सही बात है। लड़की में भी ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है कि जनाब पहले उनको ये पसंद है, अब उनको कोई और पसंद आ गया, तो जनाब अब उस तरफ वो मुँह कर रही है। तो लड़की को भी चाहिए कि अगर उसने ये निकाह किया है, शादी की है, निभाए। तब इसको निभाए और वालिदैन की परेशानी, वालिदैन को इस परेशानी से बचाएं। बचाएं। और सही। मैं ये अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अगर लव मैरिज भी है, हम इस बात को तो हमने साइड पे कर लिया कि ये शरई नहीं है, लेकिन उसमें बेटे को या बेटी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिन वालिदैन ने हमें 20-25 साल हमें पाला पोसा और हमारी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और हर ज़रूरत को पूरा किया, न सर्दी देखी न गर्मी देखी, और हर तरीके से लोगों की बातें सुनी, मजदूरी की और जनाब वाला जॉब किया, कारोबार किया, जो कुछ किया हमारी खुशी के लिए उन्होंने एक से एक मेहनत की। उन तमाम मेहनतों को हम चंद लम्हों में या अपने दोस्त के चंद अल्फाज के बदले में उसे ना भुलाएं, खुदारा अपने वालिदैन का दिल ना दुखाएं। और ये कोशिश करें कि अगर हम लव मैरिज है, पसंद की है, तो वो पसंद मेरी पसंद के साथ साथ एंड मेरी अम्मी की भी पसंद हो,
वही डिमांड मेरे वालिद की भी हों। अगर मैं किसी के साथ अगर मैं आगे बात करता हूँ या मेरी नज़रें अगर किसी तरफ हैं, तो हम इस बात का भी तो ख्याल करें, आया जिस तरफ मेरी नज़र है अंधी नज़रें ना होनी चाहिए, इस तरह नज़र हो कि हाँ यार वे मेरी वालिदा को भी ये पसंद आएगी इंशाल्लाह, और ऐन उनके डिमांड के मुताबिक है। और अगर उनकी ख्वाहिश 10 बातें थी तो 8 तो इसमें हैं, ठीक है। और इसी तरह लड़का ख्याल करे कि अगर मैं अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ तो इतना ख़िलाफ़ ना जाए कि पूरा ख़ानदानी बिखर जाए और पूरी जो है ना वालिदैन की मेहनत पे पानी फिर जाए। तो अपने वालिदैन को अपनी उसमें लाना चाहिए, एतमाद में लाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि ये लव मैरिज भी अरेंज में बदल जाए। सही। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि फिर हमारे दूसरे भी गेस्ट हैं, उनको भी हम टाइम देंगे। आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि हक महर की हैसियत क्या है और हुक्म क्या है और कितना होना चाहिए? माशाल्लाह बहुत अहम सवाल है ये भी। हक महर जो है वो निकाह में फ़र्ज़ का दर्जा है। निकाह के जो ज़रूरी चीज़ें हैं, फ़राइज़ हैं, वो हैं हक महर और इजाब व कबूल और गवाह। 2 गवाह होना और इजाब व कबूल होना और हक महर, ये 3 चीज़ें जो है ये फ़र्ज़ में शामिल है। बाकी खुतबा और ये तो सारी तरतीबें जो है ये सुन्नत में, मुस्तहब में आते हैं, तरीक़ेकार में शामिल होते हैं। लेकिन ये फ़र्ज़ है, यानी कि हक महर नहीं है तो निकाह नहीं, गवाह नहीं है तो निकाह नहीं। और इसी तरह जो है इजाब व कबूल नहीं किया, बैठे रहे आमने सामने, भाई इनकी शादी हो रही है, कुछ भी बात नहीं हुई, उन्होंने ना हाँ किया ना हाँ किया और हम उठ गए, तो निकाह नहीं हुआ। इजाब व कबूल के उनका तारुफ़ उनसे करवाना, उनसे कबूल करवाना, ये फ़र्ज़ है। इसी तरह हक महर फ़र्ज़ है और गवाहों का होना ये फ़र्ज़ है। अब आते हैं कि